हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्ट पे हमारी मेन लीड हीरोइन किंजन को दिखाया जाता है जिसकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। वो फूलों की बुके लेकर अपने रूम में जा रही होती है कि अचानक उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे रूम में एंटर करती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड केजी और उसकी बेस्ट फ्रेंड नैना आपस में रंग रंगीलियां बना रहे होते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही केजी किंजन की तरफ देखता है तो उसको कहने लगता है कि जैसा तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसको बुरा भला कहने लगती है कि आज हमारी एनिवर्सरी का डे है और एक तरफ मेरा हस्बैंड और एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड आपस में रंग रंगीलियां मना रहे हैं। तो वहां पर ही वो इनको बुरा भला कहकर जाने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि केजी अपनी आई पर आ जाता है, उसको पकड़ लेता है और पीछे से नैना को कहने लगता है कि साइड टेबल पर पिल्स रखी हुई है, जरा उठाकर मुझे दो, मैं इस लड़की से छुटकारा चाहता हूँ और वैसे भी इसके सारी शेयर्स ऑलमोस्ट मैंने हासिल कर लिए हैं, अब इसके साथ मेरा कोई काम नहीं है। तो दिखाते हैं कि ये दोनों मिलकर जबरदस्ती उसको पिल्स दे देते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि पिल्स का कुछ ज्यादा असर हो जाता है और किंजन नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ये लोग आपस में ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इसकी डेथ हो भी गई है कि नहीं। वहां पर ही दिखाते हैं कि मन में किंजन सोच रही होती है कि केजी मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया था, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अगर मुझे दोबारा से जन्म मिलेगा तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी और मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। दिखाया जाता है उसकी डेथ हो जाती है और उसके तुरंत बाद ये सीन दिखाए जाते हैं कि इसका रिबर्थ होता है और ये बेहोश लेटी हुई होती है गार्डन में। वहां पर ही दिखाते हैं कि सब लोग कह रहे होते हैं कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया है। जैसे इसको होश आता है तो दिखाते हैं कि सामने केजी और नैना इसके सामने होते हैं, जिसे देखकर ये चौंकती है और इनको मारने लग रही होती है और जोर से चीजें उठाकर इनके पीछे भाग भी रही होती है। तो सब लोग कहने लगते हैं आखिर इस लड़की को क्या हो गया है। तो अचानक एक लेडी साथ में कहने लगती है कि तुम अपने होने वाले फियांसी को क्यों मार रही हो, तो तुम लोगों की रिंग सेरेमनी है। जिसे देखकर वो चौंक जाती है और कहने लगती है क्या आज मेरा प्रपोजल डे है, ये कैसे हो सकता है, क्या मेरे दोबारा से रिबर्थ हुआ है, मैं तो मर चुकी थी। और वो देखती है कि 2019 चल रहा होता है तो वो समझ जाती है कि इसका रिबर्थ हुआ है। तो दिखाते हैं कि केजी पीछे पीछे उसके आ रहा होता है, तो वो उससे छुटकारा पाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। वो उसके पीछे आकर उसको पकड़ लेता है और उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे से शादी करोगी, तो आज तुम्हें मेरे साथ ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो उसको जबरदस्ती रिंग पहना रहा होता है, लेकिन वो उससे डर रही होती है, वो रिंग नहीं पहनना चाह रही थी। वो बार बार जोर जबरदस्ती करके उसको सुना रहा होता है कि तुम ऐसे मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। कि अचानक वहां पर हमारे मेन हीरो जियाउली आते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं किंचन को। वहां पर ही केजी जैसे जियाउली को देखता है तो उसको कहता है कि जियाउ ग्रुप के तुम ऑनर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वहां पर ही वो क्वेश्चन किंचन से करने लगता है कहीं इस लड़के की वजह से तो नहीं तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश करो, ऐसा हरगिज नहीं हो पाएगा। तो जियाउली किंचन का साथ दे रहा होता है और केजी को बुरा भला कह रहा होता है कि वो तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाएगी। वो गुस्से से उसको बोल रहा होता है तो बीच में किंचन कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। और वहां पर ही वो जियाउली को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। वो उसको मारता है और दिखाते हैं कि किंचन को के साथ कार में ले जाता है। अब ये दोनों कार में बैठे होते हैं और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियाउली इसके बचपन का दोस्त होता है और इसको बचपन से इस पे क्रश होता है और एक दिन इसने इसको प्रपोज भी किया होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वहां पर ही वो इसको जैसे प्रपोज कर रहा होता है, इसकी बेस्ट फ्रेंड नैना इसके पास आती है और झूठ कहने लग जाती है कि इस लड़के ने मुझे भी प्रपोज किया था, इस पे ट्रस्ट मत करो। और वो जबरदस्ती लेकर किंचन को अपने साथ जा रही होती है। पीछे से जियाउली उसको कहना भी चाह रहा होती है कि ये झूठ कह रही है लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं करती। अब ये सब कुछ किंचन सोच रही होती है और कहने लगती है कि लगता है मैंने अपनी गलत दोस्त पर भरोसा कर लिया था। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि इसका मतलब है तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। तो वो कहती है हाँ। तो फिर वो उसको कुछ कहना चाह रहा होता है तो वो भी इसको कुछ कहना चाह रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैंने कभी भी नैना को प्रपोज नहीं किया था। तो फिर वो उसको कहती है मुझे पता है। तो उसको कहता है कि तुम्हें पता तो है कि केजी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती हो। लेकिन वो उसको बिना जवाब दिए हुए कार से निकल जाती है। वो उसको आवाज भी देता है लेकिन वो ये सोचते हुए जाती है कि मेरा दोबारा से रिवर्ट हुआ है और मेरा यही मकसद है कि मैं इन दोनों से बदला लेके रहूंगी, तो तुम साइड पर ही रहो, अच्छा रहेगा, तुम अपनी लाइफ जियो। और वो वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि नैना वेट कर रही होती है केजी का और वहां पर इसको कॉल्स करी थी कि अचानक वो पिए हुए एंटर करता है रूम में। तो उसको कहने लगती है तुम कहाँ रह गए थे। अब वो बहुत ज्यादा पीकर भटक चुका होता है और उसे क्वेश्चन करने लगता है क्या जियाली मुझसे ज्यादा हैंडसम है, जिसका नाम सुनकर वो कहती है इस तरह से प्रिटेंड क्यों कर रहा है। तो उसको कहने लगती है कि हाँ वो पसंद करता था किंचन को, लेकिन वो दोनों एक नहीं हो सकती कि तुम मुझ पर छोड़ दो। तो वो उसे क्वेश्चन करने लगता है कि बाकी तुम ऐसा कर सकती हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि किंचन एंटर कर रही होती है और इन दोनों की प्लानिंग सुन रही होती है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी फिर उसको कहती है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या देना पसंद करोगे। तभी फिर उसको कहने लगता है कि जिस तरह से तुम खुशी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब ये दोनों थोड़े रोमांटिक हो रहे होते हैं। वहां पर ये मन में सोच रही होती है कि मैं इन दोनों को तबाह करके छोड़ूंगी। साथ में एक डंडा पड़ा होता है वो उठा लेती है और इनको मारने जा रही होती है। लोग डरकर पीछे चले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि वहां पर ये सोचने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में किस तरह से ये बैंकरप्ट हो चुका होता है और इसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है कि प्लीज मुझे पैसों की जरूरत है। इसकी फैमिली से इसने लोन भी लिया होता है जिसको दिलाने में किंचन इसका साथ दिया होता है और मन में सोचने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में मैं बेवकूफ बनी थी लेकिन अब मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। दिखाया जाता है कि इसकी डोर पर नैना और केजी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे होते हैं और उससे सॉरी भी कर रहे होते हैं। जैसे ही डोर ओपन करती है तो पानी फेंकती है केजी पर और उसको कहने लगती है कि तुमने मुझसे फेक प्रॉमिसेस किए थे, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है।
और मुझे लगता है तुमने मुझे गिफ्ट्स भी बिल्कुल फेक दिए थे। वहां पर केजी कहने लगता है कि नहीं, तुम मेरी मोहब्बत को इस तरह से नहीं समझ सकती, मैंने तुम्हें कुछ फेक नहीं दिया था। वहां पर इसको ये महंगा तरीन बैग की पिक दिखाती है और कहती है कि ठीक है, फिर मुझे इस तरह का गिफ्ट चाहिए, जिसे देखकर वो शॉक होता है कि इसकी तो 1.5 मिलियन प्राइस है। तो उसको कहने लगती है कि ठीक है, इसका मतलब है कि तुम मुझे नहीं देना चाहती हो, तो मैं तुम्हें शेयर्स भी नहीं दूंगी। तो उसको कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ, तुम चिंता मत करो। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो महंगा तरीन बैग लेकर इसकी डोरबेल पे जाता है और इसको देखकर कहने लगता है अब तुम्हें पसंद आ गया ना, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है और मन में सोचने लगती है कि मेरी बदली की पहला कदम कामयाब जा रहा है। तो वहां पर भी वो उसके करीब होने लगता है, वो उसको दूर करती है और उसको कहने लगती है कि तुमने और नैना ने जो मेरे साथ किया मैं उसको भूली नहीं हूँ, और आगे के लिए तुम भी रेडी हो जाओ। तो उसको कहते हो तुम क्या कहना चाह रही हो। वहां पर ही दिखाते हैं ज़ियाली कार में बैठा होता है और वो उसके साथ बैठकर चली जाती है और वो पीछे से देखने लगता है। तभी फिर ज़ियाली से क्वेश्चन करता है कि मैंने सोचा था कि तुम केजी से पीछा छुड़वा लोगी, लेकिन अब भी तुम उसके साथ हो। तो वहां पर ही वो उसे क्वेश्चन करती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि केजी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसी चल रही है और इसका स्टेट क्या चल रहा है। तो वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट से सारी रिपोर्ट्स लेता है और उसको बताने लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है और इसके पीछे बहुत से गुंडे भी भाग रहे हैं। तभी फिर वो बैग की तरफ देखकर मन में सोचने लगती है कि ये तो स्टार्ट है, मैं इसको बैंकरप्ट करके छोड़ूंगी। तो वहीं वो अपनी कंपनी में पहुंच जाती है। ज़ियाली उसको छोड़कर जाता है। वो जैसे ही कंपनी को देखने लगती है तो उसको याद आता है कि अपने डैड के पास ये नैना और केजी को लेकर जाती है और इंट्रोड्यूस कराती है कि ये लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और ये लोग बहुत अच्छे हैं, अगर आप इनके साथ कंपनी में काम करेंगे तो हम सबको मिलकर बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मन में सोचने लगती है कि पहले तो मैं बेवकूफ बन चुकी हूँ प्रीवियस लाइफ में, लेकिन अब मैं इन दोनों से गिन गिन के बदला लूंगी, इन्होंने मेरे फादर को भी बेवकूफ बनाया था। जैसे ही ऊपर जाती है तो वहां पर काफी कॉलीग्स बैठी होती है, इसके पर्स को देखकर गॉसिप करने लगती है कि वाह, इतना महंगा तरीन बैग इसको किसने दिया है, और सुना है कि इसका केजी से ब्रेकअप चल रहा है। अब इस तरह की गॉसिप चल रही होती है। वहीं नैना आती है, वो बैग देखकर हैरान होने लगती है। तो ये नैना को जराने के लिए जान के कहती है कि ये बैग मुझे केजी ने गिफ्ट किया है, जिसे देखकर सब हैरान हो रहे होते हैं। वहां पर केजी भी मन में सोच रहा होता है कि कार में तो ये ज़ियाली की बैठी थी और अब ये गिफ्ट भी दिखा रही है, करना क्या चाह रही है। तो फिर वहां पर ये जान के फ्लर्ट कर रही होती है किंचन केजी के साथ, जिसे देखकर पीछे से नैना बहुत जेलस हो रही होती है। अब वहां पर ही ये उसको हग भी कर रही होती है और पीछे से देख भी रही होती है कि वो इन दोनों को देखकर जेलस हो रही है, और मन में ही नैना भी यही प्लानिंग कर रही होती है कि मैं केजी को हासिल करके रहूंगी, इन दोनों को एक साथ में नहीं होता देख सकती। वहां पर ही वो कहने लगती है सब कॉलीग्स हमें देख रहे हैं। तो कहने लगता है कि जी इट्स ओके, कुछ नहीं होता। तो कॉलीग्स भी कहने लगती है कि नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। वो वहां से चली जाती है। तो दिखाते हैं कि सीड्यूसिंग वे में नैना वहां से गुजरती। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं कुछ देर तक आता हूँ। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही ये दोनों चले जाते हैं तो वो मन में सोचने लगती है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी भी तुम लोगों के लिए बदला लेके रहूंगी। सीन चिपकता है, दिखाया जाता है कि किंचन की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि नैना उसके लिए पर्स गिफ्ट लेकर आती है और आकर एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि तुमने हमें मिसअंडरस्टूड किया था, ऐसा कुछ नहीं। तो उसको कहती है कि हाँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो जान के उसको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। तो नैना उसे क्वेश्चन करती है कि केजी किधर है। तो उसको कहने लगती है कि वो अपनी मॉम के साथ एक पेंटिंग लेने गया जो बहुत महंगी तरीन है। तो उसको कहने लगती है क्या ये लोग बहुत रिच फैमिली है। तो वो जान के कहती है कि हाँ। तो वो कहती है ज़ियाली से भी बढ़कर। तो उसको कहती है कि हाँ, ज़ियाओ ग्रुप से भी बढ़कर। अब वहां पर वो जानकर इसको ये जताने की कोशिश करती है कि केजी वगैरह बहुत ज्यादा ही रिच है, ताकि ये उसके ट्रैप में फंसती चली जाए। तो वो हैरान हो रही होती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि हाँ मुझे काम भी है, मेरा मास्क पड़ा हुआ है और केजी साइड वाले रूम में है, तो ये मास्क तुम उसको दे देना, वो मेरा डांस पार्टनर है। तभी फिर वो उसको कहती है ठीक है मैं समझ गई। तो दिखाते हैं जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तो वो एक पर्सन को रूम में जाता देखती है। तो वो एक पर्सन को कहने लगती है कि ये मास्क जाकर इस पर्सन को अंदर दे दो और इसको कहने लगो कि ये किंचन ने उसको दिया है और वो ही उसका डांस पार्टनर है। तभी वो जानकर ऐसा करके चली जाती है। दिखाते हैं कि बाहर सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं किंचन की बर्थडे पार्टी को, कि अचानक से दिखाते हैं कि मास्क में ये खड़ी होती है। तो सब कहते हैं इसका डांस पार्टनर अभी आएगा और ये लोग डांस करेंगे। दिखाया जाता है कि जैसे ही वहां पर ज़ियाली आता है मास्क पहनकर, तो हैरानगी से कहने लगती है किंचन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ये मास्क तुम ही तो भिजवाया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब नैना ने मास्क भिजवाया होता है अंदर, तो अंदर रूम में जाने वाला पर्सन ज़ियाली ही होता है। तभी फिर वो उसको देखकर मुस्कुराती है। ये दोनों डांस कर रहे होते हैं, ये लोग बहुत अच्छा कपल लग रहे होते हैं। जैसे ही लोग डांस कर रहे होते हैं तो कुछ देर बाद वहां पर दिखाते केजी गुजर रहा होता है। नैना उसको पकड़ लेती है और उसको कहने लगती है कि डांस फिनिश होने दो, ऐसा ठीक नहीं लगेगा, और वो जानकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो वहां पर ही सब लोग कहने लगते हैं कि इन दोनों को किस करना चाहिए। सब लोग बार बार किस किस कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि ज़ियाली उसके करीब बढ़ने लग रहा होता है। वहां पर ही केजी को गुस्सा आने लग रहा होता है। तो नैना उसको रोक लेती है। तो उसके करीब होकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह प्रिटेंड करना नहीं पसंद करूंगा, मैं ये चाहूंगा कि तुम मेरी हमेशा के लिए गर्लफ्रेंड बनो। वो इसको ये कहकर चला जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं पीछे से केजी आता है गुस्से से और उसको कहने लगते हैं तुम क्या कर रही थी, और अचानक से उसको बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। वो रिंग निकालते हैं और उसको प्रपोज करने लगता है। वहां दिखाते हैं केजी की मॉम और सिस्टर खड़ी होती है और कहने लगती है कि हैं तो वो मास्क में कौन था, और वो लोग थोड़ा ये सब कुछ देखकर बुरा फील कर रही होती है। तो वहां पर ही जैसे ही वो उसको प्रपोज कर रहा होता है तो किंचन नैना को जैसे ही पीछे देखती है तो वो जानबूझ के उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वहां पर ज़ियाली भी खड़ा होकर देख रहा होता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा नैना को आ रहा होता है और वो मन में प्लानिंग कर रही होती है कि मैं इन दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकती।
दिखाया जाता है कि प्रपोजल के बाद जाकर किंजन बैठ जाती है। कुछ देर बाद आता है केजी इसके पास और कहने लगता है कि अब मैं शादी से लेकर सारी डिटेल्स तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम किस तरह से शादी करेंगे। तो वो उसको कहने लगती है मैं अपना ड्रेस ऊपर जाकर चेंज करके आऊँ, फिर हम बात करेंगे। वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो ऊपर जाने लगती है तो दिखाते हैं कि ज़ियाली उसको खींचकर अपने रूम में एंटर करता है। तो उसको कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वहां पर ही वो उसे क्वेश्चन करने लग रहा होता है कि तुम्हें पता है ना कि ये पर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसके साथ क्यों हो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो वो उसको कहती है कि इसके पीछे कुछ रीजन है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, इस चीज को मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो वो कहती है क्या। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये कहूंगा कि हमेशा तुम अपना प्रोटेक्ट करना। तुम्हें पता है ना कि वो पर्सन ठीक नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो मन में सोचने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में मैंने कितनी बड़ा बेवकूफी की थी, काश मैंने इसको चूज कर लिया होता। कि अचानक दिखाते हैं कि केजी दरवाजे को नॉक कर रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं। तभी फिर वो उसको कहती है तुम छुप जाओ। तो जैसे ही डोर ओपन करती तो वो उसको कहता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। तो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो वो उसको कहता है कि शादी को लेकर मुझे कुछ प्लानिंग्स तुमसे डिस्कस करनी है। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, तुम नीचे मेरा वेट करो। तो उसको कहता है कि तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों रहा है। तो उसको कहती है मैं बहुत थक चुकी हूँ और जोर से दरवाजा बंद करती है। तो वहां पर ही वो कहने लगती है ज़ाली ये तुम क्या कर रहे थे। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने जब तुम किसी और का नाम लेती हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। यानी कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है और वहां पर ही उसके करीब होकर उसको किस करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि नैना जी के साथ रोमांस कर रही होती है और उससे क्वेश्चन करी थी कि तुम दोनों ने आपस में क्या बात की। तो वो उसको बात बता रहा होता है। वहां पर वो ज्यादा रोमांटिक हो रही थी, लेकिन उसको इग्नोर करता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हो गया, जो चाहते हो तुम्हें दे दूंगा। तो उसको कहती है क्या मतलब, क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। तो वो उसको साफ कहता है कि नहीं, तुम जैसी लड़की के साथ शादी कौन करेगा। यानी कि वो उसको साफ बता देता है कि तुम जस्ट यूज करने के काबिल हो। जिसे सुनकर उसको गुस्सा नहीं लगता और वो धमकाती कि मैं किंचन को बता दूंगी। तो वो उसको टॉर्चर करने लगता है कि तुम उसको नहीं बता सकती हो, इस तरह से तुम्हारा कैरियर भी तबाह जा सकता है। और उसको साफ कह देता है कि अगर तुम्हारा और मन है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसको जोर से थप्पड़ मारती है और मन में प्लान कर लेती है कि मैं इन दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकती। और दिखाया जाता है कि किंचन अपना काम कर रही होती है, उसका असिस्टेंट उसको कहने लगता है कि इन दोनों को होटल के रूम में मैंने देख लिया और मैंने वीडियो बना ली। तो उसको कहती है ठीक है, मुझे वीडियो सेंड कर दो। और वो प्लान कर रही होती है कि मैं इन दोनों की वीडियो लीक करके रहूंगी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि केजी अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं करती होती किंचन को और उसके खिलाफ उसको बहकाई जा रही होती है। वहां पर ही दिखाते कि नैना केक लेकर आ रही होती है और वो बात सुन रही होती है चुपके। जैसे ही वो फोन रखते हैं तो वो उसको कहने लगती है तुम्हारी मॉम इसको पसंद नहीं करती ना। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। वहां वो जानबूझकर उसको सीड्यूस करती है। वहां पर ही दिखाते हैं केजी का मन बन जाता है और उसको रूम में अपनी तरफ खींच लेता है। दिखाया जाता है कि किंचन ने माइंड बना लिया था कि वो इनकी वीडियो लीक करके रहेगी। तो वो जानबूझकर वीडियो को लीक कर लेती है और जान के प्रिटेंड करके चिल्लाने लगती है। वहां सब लोग कहने लगते हैं कि ये दोनों तो नैना और केजी है इसकी बेस्ट फ्रेंड्स, ये कैसे आपस में इस तरह कर सकते हैं। सामने से दिखाते केजी आता है और आकर कहने लगता है कि ये हम दोनों के खिलाफ गलत फहमी डालने की सब कोशिश करे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो उसको जोर से थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और उसे ब्रेकअप करती है और गुस्से से उसको मारकर वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने घर जाती है वहां पर ही दिखाते हैं केजी की मॉम और सिस्टर आकर जोर से दरवाजा बजा रहे थे और हंगामा कर रहे होते हैं कि तुम मेरी बेटी को कैसे छोड़ सकती हो, हमने तुम्हारी शादी के लिए इतना महंगा तरीन जहेज बनाया, तुम कैसे कर सकती हो। वो साफ उसकी बेटी के खिलाफ उनको सुनाने लग रही होती है कि वो किस तरह का है, लेकिन वो उसको कहने लगती है कि नहीं हमारा बेटा अच्छा है। तो उसको कहने लगती है उसमें कितना ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है और मैं कर्जेदारों को कॉल करती हूँ फिर तुम्हें पता लगेगा। वो जानकर ऐसा कॉल कर रही होती है। वहां पर ही केजी की मॉम और बहन इनको बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है और चुपकर खड़ा होकर केजी सब कुछ सुन रहा होता है कि अचानक दिखाते हैं किंचन का अंकल जिसका नाम मिस्टर रघु है वो कॉल करते हैं केजी को और उसको अपने साथ मिलने की बात कर रहे होते हैं और कहने लग रहे होते हैं कि तुम्हें फोर्स करना होगा कि किंचन तुमसे शादी करे और बाद में बच्चे बनाए और घर में बैठ जाए। यानी कि वो उसकी कंपनी को हथियाना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो मदद चाह रहे होते हैं केजी की। तो केजी कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं किंचन के अंकल उसको लीक फोटोज दिखाते हैं किंचन की किसी और पर्सन के साथ और कहते हैं कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो वो कहती है कि इसमें मैं नहीं हूँ, फेक फोटोज है। लेकिन अंकल उसको बुरा भला कह रहे होते हैं कि अचानक वहाँ केजी आता है। वो क्वेश्चन करती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वहां पर वो कहने लगता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, मैं ये कहूंगा कि इस फोटो में मैं हूँ, तुम मुझसे शादी करो। वो इनकार कर रही होती है। वहां पर अंकल भी इसको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सुलह कर लो और बार बार ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम्हारे फादर क्या सोचेंगे। लेकिन वो अंकल को घूर रही होती है कि आप इसका साथ कैसे दे सकते हो। तो उसको कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहा हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि ज़ियाउली अपने मैनेजर के साथ आता है और आकर कहने लगता है कि स्टॉक्स का जो तुम लोगों का नुकसान हो रहा है वो उसको भरने को मैं तैयार हूँ। लेकिन वहां पर ही लड़ने लगता है कि जी नहीं ये हमारा आपसी मसला है, तुम बीच में क्यों पड़े। वो उसको जोर से मारता है और साइड ले रहा होता है किंचन की। तो किंचन भी इम्प्रेस हो रही थी ज़ियाउली से। वहां पर ही दिखाते हैं कि बातों बातों में पोल खुल जाता है कि पिक्स लीक करवाने वाला केजी ही था। तो वहां पर ही हैरान हो रही होती है किंचन भी और इसको बुरा भला भी कह रही होती है। वहां पर ही दिखाती है पकड़ा जाता है। अब वो सॉरी कर रहा होता है और वहां पर ही अंकल की तरफ भी देख रहा होता है। तो वो अंकल की तरफ देखी जा रही थी किंचन। तो अंकल कहने लगते केजी को कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो अंकल को कहती भी आप मेरी साइड पे हो कि इसके। लेकिन अंकल कहते नहीं मैं तुम्हारी साइड पर ही हूँ और आराम से उसको कह देता कि तुम चले जाओ और वो वहां से चला जाता है।
सीन चित्रों तक दिखाया जाता है केजी जैसे ही अपने घर जाता है तो उसकी मॉम और सिस्टर लालची हो रही थी और कहने लगते हैं कि किंचन से तुम्हारी शादी हो रही है, हमें महंगे तरीन गिफ्ट्स भी चाहिए, और उसकी बहन कार के बारे में भी बोल रही होती है। तो वहां पर ही केजी कहने लगता है और कुछ, तभी वो कहते हैं कि मैं अपनी जान इसके बदले में दे दूं। तो वहां इसकी मॉम कहने लगती है तुम्हारी बहन ने कार ही तो मांगे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वहां पर इनको बातें सुना रहे होते हैं कि अचानक दिखाते हैं कि उसकी सिस्टर के पास एक नोटिफिकेशन आती है और वो कहने लगती है कि मॉम भाई को तो जॉब से निकाल दिया गया है। वहां इसकी मॉम रोले डालने लग रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम कितनी ननाई को निकम्मे निकली हो, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, इससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। तो दिखाते हैं कि वो उनको बातें सुनाकर वहां से जाता है। दिखाते हैं कि किंचन जा रही होती है, केजी उसके पास आता है फूलों की बुके लेकर। तो उसको कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती हो, हम दोबारा से एक हो सकते हैं। लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही होती है। तो वो जबरदस्ती वॉल की तरफ जाकर उसको पुश कर रहा होता है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक वहां जियावली आता है और आकर किंचन को प्रोटेक्ट करता है और केजी को धक्का देता है। तो केजी उसको देखकर कहने लगता है कि हमेशा तुम हमारे दरमियान आ जाते हो। तभी फिर वो कहने लगता है कि किंचन तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बर्थडे वाले दिन बचाया था, लेकिन तुम अब इसके बदले में मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो। तो उसको कहती है मैं माना कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, लेकिन तुम इतने ज्यादा गंदे हो, मुझे ये बात पता नहीं थी, मैंने तुम पर ट्रस्ट भी क्यों किया। वहां पर ही जियावली कहने लगता है कि बर्थडे वाले दिन जो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े थे उसके बारे में पता चला। तो उसको कहती तुम्हें ये बात कैसे पता, तुम तो अब्रॉड नहीं थे। तो वो उसको कहता है कि हर साल तुम्हारी बर्थडे पर मैं आ जाता था। तभी फिर वो उसको सारा कहानी बताने लगता है कि उस दिन भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला मैं था जब गुंडे तुम्हारे पीछे भाग लेते। और फ्लैशबैक में वही सारा सीन दिखाया जा रहा होता है। जैसे गुंडे उसके पीछे जा रहे होते हैं वो जाकर किसी चीज से टकरा के गिर जाती है। तो दिखाते हैं कार में कोई पर्सन आता है और उन गुंडों से निपटता है और वहां ये बेहोश हो जाती है। तभी वो उसको बताता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला मैं था और मैंने तुम्हारे लिए एक नोट भी लिखा था, उस लेटर को तुमने रीड किया कि नहीं। वहां पर ही दिखाते हैं कि केजी वहां से छुप के भागने लग रहा होता है। तो वो उसको रोककर कहने लगती है कि इसका मतलब इसके बारे में भी तुमने झूठ बोला था। तो वो उसको कहता है कि तुम इतनी बड़ी इडियट हो, कोई मुझे नहीं पता था। तो पीछे उसके जियावली भागने लग रहा होता है। किंचन उसको पकड़कर जोर से गले लगाती है और कहने लगती है कि थैंक गॉड तुम थे, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है कि मुझे बचाने वाला जियावली था। दिखाते हैं दोनों ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है और वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि केजी तो बहुत ज्यादा इडियट था, लेकिन तुमने भी मुझसे झूठ बोला, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसको कहता है मुझे क्या पता था, और बातों बातों में वो थोड़ा रोमांटिक हो रहा होता है और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है और उसको कहने लगता है कि जिस तरह से तुम मुझे देख रही हो मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें किस करूं। तो वो उसको कहती है कि मेरा भी यही दिल कर रहा है। भाई वो उसको किस करने लग जाती है। जैसे ही लोग रोमांटिक पल इंजॉय करके फ्री होते हैं तो शीशे में देख रही होती किंचन अपनी तरफ और कहने लगती है कि बहुत हो गया, मुझे फिलहाल अपनी रिवेंज पर फोकस करना चाहिए। अब मुझे बहुत सी चीजें हैं जो कि कंप्लीट करनी है, तो मुझे अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए। तो वो ये सब कुछ सोचकर वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही शॉपिंग पर जा रही होती है किंचन अपनी फ्रेंड के साथ, तो उसको याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में केजी की सिस्टर भी यहाँ पर शॉपिंग मॉल में आई थी। तो दिखाते हैं कि वो जैसे ही वहां पर जाती है वो जानबूझकर ये बात कर रही होती है कि तुम कितनी ज्यादा अमीर हो ना नैना, मुझे नहीं पता था तुम ये सारी चीजें खरीद सकती हो। अब वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो दिखाती केजी की सिस्टर ये सारी बात सुन लेती है और वो हैरान होने लग रही होती है कि अच्छा नैना बहुत ज्यादा रिच है। वो अपने भाई को कॉल करती है और उसको कहने लगती है कि भाई आपको पता है नैना बहुत ज्यादा रिच है। तो दिखाया जाता है कि वो ये सारी खबर सुनकर कहता है कि वाह ये लड़की मेरे काम आ सकती है। कि अचानक उसकी डोरबेल पे कोई नॉक करता है। वो जैसे ही दरवाजा ओपन करता है तो दिखाते हैं कि कर्जदार इसके पास आता है और उससे अपने पैसे मांग रहा होता है। वहीं वो उसको नैना की तस्वीर दिखाकर कहता है कि प्लीज कुछ दिनों तक मैं इससे शादी करूंगा और ये बहुत ज्यादा मालदार है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि नैना जॉबलेस हो चुकी होती है और वो सोच रही होती है मैं कहाँ पर जॉब करूं। वहां पर ही दिखाते हैं कि गुजरती है किंचन और फूलों की बुकें लेके जा रही होती है और उसको कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कोई जॉब नहीं मिली। तो उसको कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हारा फियांसी मेरे साथ बेड पर था और अभी तुम इतना अकड़ से बात कर रही हो। तो उसको कहती है कि उस दिन तो वो ड्रंक था, उसने मुझसे सॉरी कर ली थी। तो नैना उसको सुनाने लगती तुम इतनी इडियट होके तुम उसकी बातों में आ गई। तो वहां पर ही वो उसको फ्लावर्स दिखाकर कहती है कि तुम्हें पता है ना केजी कितना ज्यादा रिच है, वो आए दिन मुझे महंगे तरीन गिफ्ट्स और फूलों की बुके देते हैं और तुम देखो तुम्हारा क्या हाल है। वो जानबूझकर उसको ये कहकर जाती है ताकि ये दोनों आपस में शादी करें और इनकी बर्बादी हो। वो जानबूझकर ये कहकर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और वहां पर ही मन में सोचने लगती है नैना कि मैं इन दोनों को एक नहीं होता देख सकती, केजी मेरा ही होकर रहेगा। वहां पर ही वो उसको मैसेज करती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जैसे ही वो उसका मैसेज रीड करता है वो भागकर उसके पास आता है। जैसे ही वो उसको देखती तो मन में सोचने लगती है कि वाह मेरी तो चाल कामयाब गई। तो फिर वहां पर ही उसको कहने लगता है क्या वाकई तुम प्रेग्नेंट हो। तो उसको कहने लगती है कि हाँ लेकिन तुम ये बताओ किंचन का तुम फिर क्या करोगे। तो वो उसको कहता है कि वो इडियट सी लड़की है, उसमें मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुमसे ही प्यार करता था। तो वो जानबूझकर उसको अपनी बातों में लेता है। तो वहां पर ही वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और मन में सोचने लग रहा होता है कि ये लड़की से जैसे ही मैं शादी करूंगा तो देखो मेरे सारे कर्जे उतर भी जाएंगे। दिखाया जाता है कि जैसे ही होटल में बैठी होती है किंचन वहां पर ही दिखाते हैं चली जाती है नैना और जाकर कहने लगती है कि कुछ दिन तक मैं और केजी शादी करने जा रहे हैं। तो वो हैरानगी से जानबूझकर नाटक करती कहती है क्या तुम दोनों फिर से एक हो गई। तो उसको कहती है कि जाहिर सी बात है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो जानबूझकर किंचन ड्रामा कर रही होती है कि तुम लोग ये कैसे मेरे साथ धोखा कर सकते हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि पीछे से वो केजी को आता देखती है और जानबूझकर नीचे गिरती है और कहती है कि किंचन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं क्या करूं, केजी मुझे पसंद करता है, तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हो। और जानबूझकर अपने आप को धक्का भी दे रही होती है। तो वहां पर ही दिखाते भागकर केजी आता है उसको उठाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना ये प्रेग्नेंट है, तुम इसके साथ कैसे कर रही हो। तो फिर वहां पर ही वो पानी का ग्लास उठाकर नैना के फेस पे मारती है और उसको कहने लगती है तुम्हें पता है ना कि ये स्कैमर लड़की है और ये तुम्हें भी धोखा दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि चला जाता है केजी और पीछे पीछे इसकी नैना चली जाती है और मन में सोचने
कहने लग रही होती किंचन कि शादी वाले दिन देखो मैं तुम दोनों को और ज्यादा क्या तोहफा देती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि फाइनली नैना और केजी की शादी का दिन आ जाता है। वहां पर ही लोग एनवलॉप लेने के लिए बहुत से गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं, तो वो कहने लगती है एनवलॉप मेरा रहेगा ना। तो केजी कहते हैं हाँ जरूर। वहां पर इसकी फ्रेंड इसके लिए गिफ्ट लेकर आती है, तो उसको कहती है कि इसके अलावा तुम और कुछ नहीं रहे, बस इतना कुछ। तभी वो कहती है कि तुम तो बहुत बड़ी चीटर निकली, तुमने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को अपने वश में कर लिया, तो इसके बदले में मैं तुम्हें और क्या तोहफा दे सकती हूँ। वहां पर ही वो उसको इंसल्टिंग वे में एक दो चीजें देती है, जिसे देखकर वो उसको डांट रही होती है। तो वो उसको कहती है कि तुम जिस तरह की लड़की हो तुम यही डिजर्व करती हो। तो फिर वहां पर ही इसकी मॉम कहने लगती है ऐसा मत करो, ये प्रेग्नेंट है, तुम इससे कैसे बात कर रही हो। तो वो केजी की मॉम को बताने लगती है प्रेग्नेंट नहीं है, झूठ बोल रही है। वहां पर ही केजी भी हैरान होकर कहते क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो फिर वहां पर इसकी मॉम बुरा भला कहकर नैना को चली जाती है। तो कहने लगती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए तो किया था। तो केजी कहता है कि इट्स ओके, क्योंकि वो लालची होता है, उसने अपना कर्जा चुकाना होता है। तो कहता है कि मैं हमेशा तुम्ही तो पसंद करता हूँ और आज रात हम दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे। तो दिखाते हैं कि और फ्रेंड्स भी आकर बुली करना चाह रहे होते हैं नैना को, लेकिन केजी इनको प्रोटेक्ट करता है कि हमारा आज का दिन खराब मत करो। दिखाते हैं कि इनकी सेरेमनी चल रही होती है, वहां पर ये लोग एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं कि अचानक जिस पर्सन ने कर्जा लेना होता है केजी के लिए, वो वहां पर ही आ जाता है और आकर कहने लगता है मेरे पैसे वापस करो। वहां पर ही वो कहने लगता है कि प्लीज आज मेरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, तुम मुझे इस तरह से तंग मत करो, मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन वो जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो रिंग उतारता है नैना की और उसको देने लगता है। वो पर्सन कहता है इस रिंग से क्या होगा। वहां पर ही वो अपनी रिंग उतार कर भी दे देता है। तो हैरान हो रही होती है नैना की ये तो रिच पर्सन था, ये ऐसा क्यों करे। वो उससे लड़ने जा रही होती है, वो उसको जोर से थप्पड़ मारता है कि फिलहाल तुम मेरे बीच में मत बोलो, मुझे अपनी जान तो बचानी है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो पर्सन इसकी मॉम को भी मार पीट कर और चीजें लेकर चला जाता है। वहां पर ही ये नीचे गिरी लेटी होती है कि अचानक वहां से गुजरती है किंचन और आकर कहने लगती है कि इसके अलावा तुम्हें क्या और तोहफा चाहिए। तो वो उसको देखकर बरसने लगती है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ अरेंज किया था ना मुझे फंसाने के लिए। तो वो उसको कहती है हाँ क्यों नहीं, मैंने ये जानबूझ के ही किया था। और वहां पर ही वो उसको बातों बातों में कहती है कि ये पर्स तुम रख लो, इसकी वर्थ 1.5 मिलियन है, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो क्योंकि ये तो तुम्हारे पास एक रुपया नहीं छोड़ेगा। और वहीं उसके करीब होकर उसको ये भी कहती है कि तुम्हें पता है कल से तुमने अपना सारा काम करना है क्योंकि तुम्हें इसके घर वाले नौकरानी बनाकर रखेंगे। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रीवियस लाइफ में भी इसी तरह से केजी की मॉम और सिस्टर इससे बहुत ज्यादा काम करवाती होती है और इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती होती है। वहां पर ही वो उसके करीब होकर कहती है और तुम्हारी स्किन भी डल हो जाएगी। वहां पर इसको गुस्सा आने लगता है, वो किंचन को बातें सुना रही होती है, लेकिन वो उसको कहती है कि फिलहाल तुम यही डिजर्व करती है और ये कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसे नहीं रहा जा रहा था, वो भागकर उसके पीछे जाती है और उसको फिर से लड़ने की बातें सुना रही होती है कि तुम्हारे पास हर चीज अच्छी नहीं रह सकती, हर चीज तुम्हारे हिस्से में ही क्यों जाती है। तो वहां पर ही किंचन उसको देखकर कहती है कि हाँ ये बात मुझे पता है कि तुम इस चीज को लेकर वैसे भी जेलस थी और मन में यही सोच रही होती है कि ये हर अच्छी चीज मुझसे छीनने की हमेशा से कोशिश करती आई है। तो वो कार में बैठने जा रही होती है, नैना से बर्दाश्त नहीं होता, वो भी कार में बैठती है और जानबूझकर तेज रफ्तार में कार चला लेती है ताकि एक्सीडेंट हो जाए। वहां पर ही दिखाती हैं कि किंचन का एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पर ही नैना आती है और मुस्कुराकर कहने लगती है कि देखा ना तुम्हारे पास कोई चीज अच्छी नहीं रह सकती और तुम्हारा भी सेम वही हाल हुआ है जो तुम्हारे फादर का हुआ था। अब वो उसको बेहोशी तारी हो रही थी, लेकिन वो उसकी ये बात सुन लेती थी, वो उसके फादर के बारे में भी कुछ कह रही थी। दिखाया जाता है कि ये हॉस्पिटल में होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि किंचन के अंकल मिस्टर गो और उसकी बेटी ये बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि ये भी कॉमा में जा चुकी है, अगर इसको होश ना आया तो हम सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस फैमिली की सारी चीजें हम हासिल कर लेंगे। जैसे ही वो लोग रूम में जाते हैं तो फिर वहां पर ही मिस्टर वो कहने लग रहे होते हैं कि इसके फादर का भी यही हाल हुआ है, याद है ना कि वो कॉमा में थे तो हमने उसके साथ क्या किया था। अब वो इस तरह की बातें कर रहे थे और उसकी बेटी भी यही कह रही होती कि हाँ इसका भी हमें बुरा हाल करना चाहिए। तो वहां पर ही सब कुछ इसकी प्लानिंग ही सुन रही होती और मन में सोच रही होती कि इट मीन्स कि मेरी फादर की डेथ नेचुरल नहीं थी, इनके पीछे इन्हीं का हाथ था। वहां पर ही वो कहती है कि अगर इसकी टांगे वगैरह टूट जाए और ये कभी ना उठ पाए तो क्या होगा, क्यों ना इसको मार दिया जाए। तो वहां पर ही वो उसको मारने जा रही होती है कि अचानक नाटक करके किंचन उठ जाती है और ये नाटक कर रही होती है कि वो अंधी हो चुकी है, वो इधर उधर मार रही होती है। तो अंकल कहने लगते हैं कि क्या हो गया। तो उसको कहती है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां पर ही डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं और कहने लगते हैं कि अक्सर एक्सीडेंट के बाद ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कुछ टाइम के लिए आप ब्लाइंड हो सकते हो। तो ये कुछ दिनों के लिए ब्लाइंड हो चुकी है। तो वहां पर ही अंकल कहने लगते हैं कि ओके ओके अब सारा कुछ हम लोग लुक आफ्टर करेंगे, कंपनी वगैरह की तुम टेंशन मत दो, उसको हम ही देखेंगे। वो जान कैसा कह रहे होते हैं और ये जानबूझकर जो चीजें पड़ी होती है वो इनके ऊपर फेंक रही होती है और नाटक कर रही होती है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां पर ही अंकल और उसकी बेटी को कुछ चीजें लग चुकी होती है, तो वो कहने लगते हैं कि ठीक है तुम घबराओ मत, तुम रेस्ट करो, हम कुछ देर तक आते हैं। तो वो वहां से चले जाते हैं। जैसे वो जाते हैं तो उसको समझ आ रही होती है कि इन सबके पीछे इसके फादर हो सकते हैं। वहां पर ही वो एप्पल उठाती है और खाने लग रही होती है, तो उसको लगता है कि कोई रूम में आ रहा है, वो जल्दी जल्दी लेट जाती है। तो दिखाते हैं कि ज़ियाली होता है। जैसे ही वो आता है तो फिर वहां पर ही वो इसको देखने लगता है और उसके माउथ पर लगा होता है एप्पल का थोड़ा टुकड़ा, तो हैरानगी से देख रहा होता है और इसको करीब होने लगता है। तो वो उठ जाती है। तभी वो कहता है ये क्या, तुम जाग रही थी। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो उसको कहता है देखो मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है। वहां पर ही वो थोड़ा रोमांटिक हो रहा होता है और उसको अपने गले लगा लेता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो कहता है कि पीछे से कोई देख रहा है, यानी कि इसकी अंकल। तो ये नाटक करके कहने लगी होती है कि हाँ मुझे नजर नहीं आ रहा। तो उसको कहते हैं कि जब तक तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जानकर ऐसी बातें कर रहा होता है और वहां पर ही ये जान के पानी फेंक देती है। तो उसको अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है।
वहां पर ही दिखाते हुए उसको कहते हैं कि तुम अंधावली का नाटक क्यों कर रही हो। तो फिर वो उसको बता देती है कि इन सबके पीछे मिस्टर गू और नैना है, और वो उसको ये भी बता देती है कि मैंने इन दोनों की प्लानिंग सुन रखी थी कि मेरे फादर की डेथ नेचुरली नहीं हुई, इन सबके पीछे ये है। तो वो उसको कहता है कि इसका मतलब है कि नैना और मिस्टर गू यानी तुम्हारे अंकल इन सबके पीछे इन्हीं का कारण है। तो उसको कहते हैं कि हाँ, मैं ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके रहूंगी कि आखिरकार मेरे फादर को किसने मारा है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि किंचन के पास सबूत लेकर आते हैं ज्याओली, और उसको कहने लगता है कि वाकई तुम्हारे फादर को पॉइजन देने वाली नैना थी। वो उसको वीडियो दिखा देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है कि नैना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो जोर जोर से वो रोने भी लग रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि नैना ये न्यूज देख लेती है कि किंचन ब्लाइंड हो चुकी है और वो जोर से मुस्कुरा रही होती है। तो दिखाया जाता है कुछ देर बाद केजी की मॉम दरवाजा नॉक करती है और उसको कहने लगती है कि बाहर निकलो, और उसको जबरदस्ती काम करवानी जा रही होती है। और वहां पर वो अपने सिस्टर इन लॉ के बदन पर अपना कपड़ा देखकर कहने लगती है, तुमने ये मेरा सूट क्यों पहना है, और वो लोग उससे बहस कर रही होती है। वहां पर इनको इस पे गुस्सा आने लग रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि केजी पार्टी में होता है। वहां पर ही उसकी नजर किंचन की कजन जैस्मिन के ऊपर होती है, क्योंकि वो बैंकरप्ट होता है, तो उसको यही चाहिए होता है कि बस वो अमीर तरीन लड़कियों के साथ रंगरंगियां मनाए। तो जैसे ही वो डांस करके हटती है, तो वो जैस्मिन को लेकर जाकर साइड पर भी जाता है और उसको कहने लग रहा है कि तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसको कार्ड दिखाकर कहती है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्या तुम मेरा डॉग बनना पसंद करोगे, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो उसको कहता है, पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वहां पर उसका मूड बन जाता है और वो उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही नैना अपने रूम में जाती है, वो देखती है उसकी ज्वेलरी वगैरह सारी खो चुकी होती है। तो वो चिल्लाने लग रही होती है, सामने से केजी आते उसे क्वेश्चन भी करती है, मेरी ज्वेलरी वगैरह कहाँ है। तो उसको कहता है, तुम्हें पता है ना कि मेरे पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था, तो वो मैंने उसको सेल कर दिया। वो उससे लड़ रही होती है, तो वो उसको बांध कर एक जगह पे बिठा देता है। वहां पर ही वो जैस्मिन को कॉल करता है और उसको कहता है कि तुम्हारे फादर से मिलना है, मैं उनके साथ मिलने के लिए रेडी हूँ। तो दिखाते हैं मिस्टर गू के पास जाता है, तो मिस्टर गू उसको कहने लगते हैं कि इट मीन्स कि तुमने मेरी बेटी को खुश किया है, लेकिन मैं कैसे मानूं, अगर तुमने मेरा डॉग बनना है तो तुम्हें मेरे शूज को लीक करना होगा। तो उसके लिए रेडी हो रहा होता है। तो वहां पर उसकी बेटी अपने डैड को रोक भी रही होती है, लेकिन उसको कहते नहीं, मुझे इसको आजमाना है। वो लिख करने जा ही रहा होता है, तो उसको रोक कर कहते हैं कि ठीक है जैस्मिन, के लिए मैं तुम्हें रोक देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, बोलो इसके बदले में तुम क्या चाहते हो। वो 3 मिलियन मांगता है, तो उसको कहता है मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसके अलावा और। तो उसको कहता है कि आपकी कंपनी के 3 शेयर्स भी मुझे चाहिए, जिसे देखकर वो कहते हैं उसका तुमने क्या करना है। तो उसको कहने लगता है कि आपको पता है ना कि आपकी दुश्मन भी किंचन है, मेरी भी, मैं उसको नीचा दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे शेयर्स चाहिए। तो वहां पर अंकल गू मान जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो जैस्मिन के साथ जा रहा होता है, तो वो रूम में एंटर करता है, वो देखता है कि वहां पर नैना नहीं होती। तो दिखाते हैं कि पीछे से नैना आती है और इनको जोर से एक आवाज से मारती है, ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब दिखाते हैं कि नैना अपनी जान बचाकर किंचन के घर पास जाती है और जोर से दरवाजा बचा के कहती है, किंचन प्लीज मेरी हेल्प करो। वहां पर ही ज़ियाओली आता है और कहने लगता है कि नहीं, तुम यहाँ पर अलाउड नहीं हो। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है। पीछे से किंचन कहती है ठीक है इसको अंदर आने दो। दिखाया जाता है जैसी वो अंदर आती है, वहां पर ही वो सॉरी करने लग रही होती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है हम फ्रेंड्स थी, आखिर तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा था कि ये लोग बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं और इनकी लाइफ इतनी अच्छी गुजर रही होती है। और एक दिन दिखाते हैं कि किंचन भागकर जाती है और कहने लगती है नैना से कि मुझे मेरे फादर के बारे में पता चल गया है, वो मिस्टर गू है और गू कॉर्पोरेशन के वो हायर भी है। जिससे सुनकर वो शॉक्ड होने लगती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि इसकी मामा आकर नैना को जोर से थप्पड़ मार कर कहती है हम बैंकरप्ट हो गए और तुम गप्पे यहाँ पर मार रही हो। तो फिर वहां पर ही वो कहती है मैं अपने फादर से बात करूं, तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो उसको रोक देती नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वहां से इसके दिल में जलन आ जाती है कि हम बैंकरप्ट हो रहे हो, ये इतनी ज्यादा अमीर तरीन क्यों हुए जा रही है। तब से उसके दिल में ये बात आ चुकी होती है। तभी फिर वो कहने लगती है कि मुझसे गलती हो गई थी। तो वो उसको कहने लगती है कि हम दोनों फिर से फ्रेंड्स नहीं बन सकते, तुम कोई डील लेकर आई हो तो बताओ। तो वहां पर वो उसको कहने लगती है कि ठीक है मुझे पैसे चाहिए, वो भी 10 मिलियन। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम्हारी जान के बदले में मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। लेकिन वहां पर ही किंचन उसको कहने लगती है कि मुझे पता है केजी और मेरे अंकल मिल चुके, तो मुझे कोई न्यूज की जरूरत नहीं, अब तो मेरे किसी काम की नहीं। तो वहां पर ही आकर वो फिर से उससे सॉरी करने लगती है और कहती है कि प्लीज तुम मेरी आइडेंटिटी चेंज कर दो और मुझे यहाँ से निकाल दो, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हो और जो कुछ तुमने मेरे फादर के साथ किया मुझे सब पता है। तो वहां पर ही वो हैरानगी से कहती है तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो उसको कहती है हाँ मैंने सुन लिया था, आखिर मेरे फादर को तुमने इन्वॉल्व क्यों किया। तो वहां पर ही कहने लगती है नैना कि तुम्हारे फादर की वजह से मेरे फादर बैंकक्रप्ट हुए थे। तभी फिर वो उसको कहने लगती है ये झूठ है, तुमसे मिस्टर गू ने झूठ बोला था, तुम्हारे फादर को बैंकक्रप्ट करने वाले मेरे अंकल मिस्टर गू ही थे, लेकिन मेरे फादर को उन्होंने यूज करने के लिए तुम्हें बीच में एक हथियारा बनाया। तो वो हैरान होने लग रही होती है और वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि मिस्टर गू ने नैना को एक कार्ड दिया होता है पैसों से भरा हुआ और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरे भाई को पॉइजन देना होगा। वो मान नहीं रही थी, लेकिन उसको ब्लैकमेल कर रहे होते कि देखो तुम्हारी फादर इसी की वजह से बैंकक्रप्ट हुई थी। तभी वो उनकी ट्रिप पे फंस जाती है और जाकर उनको पॉइजन दे देती है और वहां पर ही उनको सीरियसिंग वे में उनको ड्रग भी दे देती है और उनको कहने लग रही होती है कि आप आखिरी दिन है। वहां पर ही दिखाते हैं कि उनको पॉइजन दे देती है, वहां उनकी डेथ हो जाती है। वहां पर ही वो ये सब कुछ बताकर कहने लगती है कि मेरे फादर का इसमें कोई हाथ नहीं था और तुम्हें पता है कि ये सब कुछ मिस्टर गू की वजह से हुआ है और तुम फंसती चली गई। वहां पर ही हैरान होने लग रही होती है नैना और सब कुछ किंचन उसको बता देते और उसको कहती तुम माफी के काबिल नहीं और मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुम यहाँ से दफा हो जा। और वहां पर ही वो थोड़ा पागल हो रही होती है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, वो वहां से चली जाती है।
सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि किंजन थोड़ा अपसेट खड़ी होती है, जावली पीछे से आता है और उसको हक करता है और उसको कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे फादर की मौत का इंसाफ जरूर उन्हें मिलेगा। तो वो उसको कहने लगती है कि चेयरमैन बनने की मीटिंग है तो मैं चाहती हूँ कि उसमें सिर्फ हमारी जीत हो। तो वो उसको कहता है ऐसा ही होगा। तो फाइनली दिखाया जाता है कि मीटिंग के लिए किंचन जाने लग रही होती है, पीछे से केजी और जैस्मीन उसको किडनैप कर लेते हैं। जैसे इसको किडनैप करके एक जगह पे लेके जाते हैं, इसको होश आता है, वो देखकर बुरा भला कहने लग रही होती है केजी को। तो केजी उसको कहने लगता है कि इस मीटिंग में ये सारे शेयर्स मुझे मिलने चाहिए, तुम्हारी जीत नहीं हो सकती। वो उससे लड़ रही होती है, वहां पर ही वो जैस्मीन का इंट्रोडक्शन भी करवाता है और उसको कहता है कि मैं तो सिर्फ इसे पसंद करता हूँ, मैं तो उनसे हरगिज नहीं प्यार करता। तो वो हैरानगी से कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा नीच निकलोगे। और जैस्मीन भी बुली किए जा रही होती है किंजन को। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मीटिंग चल रही होती है, अंकल बैठे होते हैं और सबको कहने लगते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, किंजन अभी नहीं आई, इट मींस कि वो गिव अप कर चुकी है, तो आप लोग सब मुझे वोट कर सकते हैं। वहां पर केजी भी अंकल को मैसेज कर देता है कि किंचन उसके कब्जे में है। अब वो सबको बहका रहा होता है कि अब तक यहाँ पर किंचन या आप लोग मुझे वोट कर सकते हो। तो सब लोगों को लग रहा होता है कि किंचन ने गिव अप कर लिया है, तो सब उसको वोट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। काफी लोगों ने वोट कर चुका होता है और एक पर्सन आकर एंटर करता है और वो इनकार कर रहा होता है। तो अंकल कहते हैं कि तुम होते कौन हो इनकार करने वाले। तो वो उसको कहने लगता है कि चेयरमैन बनने की हकदार सिर्फ किंचन ही है। तो उसको कहते हैं ये कैसे कर सकते हो, मैं उम्र में ज्यादा हूँ और मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन वो पर्सन उससे बहस की जा रहा होता है और उसको कहने लगता है कि किंचन ही इसकी हकदार है, उसके फादर भी यही चाहते थे, लेकिन वो कहाँ है, कहीं तुमने गायब तो नहीं कर दिया। इनकी बहस चल रही होती है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि किंचन हार नहीं मान रही होती। केजी उसको टॉर्चर किया जा रहा था और उसको साफ कहता है कि इस मीटिंग में शेयर्स मुझे मिलने वाले, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। और वहां पर ही वो उससे मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि वो उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो वो कहती है तुम क्या करने जा रहे हो। उसको मारने ही लग रहा होता है कि वहां पर ही जावली आ जाता है और प्रोटेक्ट करने लगता है किंचन को। वहां पर ही उसके बंदे केजी और जैस्मीन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तो वहां पर ही वो उसको देखकर उसकी जान भी जान आती है और उसका थैंक्स करते हैं और उसको अपने साथ ले जाता है प्रोटेक्ट करके। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि अंकल उस पर्सन से बहस की जा रहे होते हैं कि नहीं, इसका हकदार मैं हूँ, मैं ही चेयरमैन बनूंगा। कि अचानक पीछे से किंचन आती है और कहती है कि आपसे किसने कहा कि चेयरमैन आप बन सकते हो। वो देखकर शॉक करता है और कहता है कि तुम जिंदा हो। तो अंकल को कहती है कि क्यों, क्या हुआ, आप मुझे देखकर डिसअपॉइंट हो रही हो। तो अंकल थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वहां पर ही वो अंकल के खिलाफ सबको बहकाने लगते हैं कि इन्होंने मुझे किडनैप करवाने के लिए भेजा था। कुछ लोग मान नहीं रहे होते। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से केजी और जैस्मीन आ जाते हैं। तो उसको कहती क्या ये प्रूफ काफी नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप करवाने के लिए भिजवाया ताकि चेयरमैन ये बन सके। और वहां पर ही वो अंकल की रिकॉर्डिंग भी सुना देती है जिसमें वो इनको किडनैप का हुक्म दे रहे होते हैं, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर ही अंकल पकड़े जाते हैं और वो नीचे हार मानकर बैठ जाते हैं। तो केजी कहने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के कसूरवार अंकल ही है, इसमें मेरा कसूर नहीं है, मुझे तो जस्ट तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। और वहां पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं डॉग बनने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वो उसको माफ नहीं करती और वहां पर ही सब लोग वोट कर देते हैं किंचन को और वो सब मेंबर्स का थैंक यू करती है और वो लोग सब वहां से चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि अब इनकी कंपनी बहुत अच्छे से कमा रही होती है, बहुत अच्छे से चल रही होती है और ऑनलाइन प्रमोशन भी चल रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ज्याली बहुत ज्यादा साथ दे रहा होता है किंचन का। ये दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। तो दिखाते हैं कि किंचन ज्याली को एक जगह पे लेके जाती है। तो ज्याली कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरा दोबारा से जन्म हुआ है, मेरा रिबर्थ हुआ है, क्या तुम इस बात पर बिलीव करोगे। तो उसको हैरानगी से देखते कहते हैं क्या बाकी ऐसा हुआ है। तो वो उसको कहती है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। तो उसको कहती है मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ कि प्रीवियस लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो उसको कहने लगती है कि लाइफ ने मुझे एक और चांस दिया ही तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अपना बदला भी ले पाई और तुम मुझे मिले और तुमने फाइनली मेरे फादर के कातिलों के बारे में भी मुझे बताया। तो मैं तो अपने आप को लकी समझती हूँ। तो भाई वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा और अपनी प्यार का इजहार भी करता है और उसको अपने करीब करके उसको किस करता है। तो फाइनली दिखाते हैं कि इनकी शादी का दिन आ जाता है। दिखाते हैं ये दोनों ब्राइड ग्रूम बनकर बहुत खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। जैसे ही लोग स्टेज पर आते हैं तो माइक में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है साली और उसको कहने लगता है कि जब से तुम मुझे मिली हो मेरी जिंदगी ही बदल गई है और मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार पहले नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे करता हूँ। और वहां पर ही किंचन भी अपने प्यार का इजहार करके कहती है कि मैं भी तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल बेरंग थी और मैं बहुत लोनली फील करती थी, लेकिन जब से तुम मुझे मिले हो मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। अब इन दोनों को किस करने के बारे में कहा जा रहा होता है। जैसे ये दोनों किस करते हैं तो सब लोग हैप्पी हो जाते हैं और मन में किंचन कहने लगती है कि फाइनली मेरी जिंदगी कंप्लीट हो चुकी है। और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी